जय हिंद किसान भाइयों। आज हम आपके बीच एक ऐसे पोषक तत्वों को लेकर आए हैं जो फसलों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये फसलों को बहुत ही अच्छा कर देता है और इसके प्रयोग से फसलें जो होती हैं उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और हरा भरा रहती हैं। ये फसलों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका यदि आप अपने फसलों में प्रयोग करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल कर देगा। हम जिस पोषक तत्व के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है कैल्शियम। हाँ किसान भाइयों, आज हम कैल्शियम तत्व के बारे में जानेंगे। कैल्शियम क्या है, वो किन किन कॉम्बिनेशन द्वारा बना है, उसका फसलों पे क्या महत्व है, किन किन फसलों में दिया जाता है और कैल्शियम नाइट्रेट को किन खाद के साथ मिलाकर देना चाहिए, किन खाद के साथ नहीं मिलाकर देना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। किसान भाइयों, कैल्शियम का जिस प्रकार मनुष्य के लिए महत्व होता है उसी प्रकार पौधों के लिए भी बहुत ही महत्व होता है। मनुष्य को कैल्शियम इसलिए दिया जाता है कि उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहें। कैल्शियम से मनुष्य की हड्डियों पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें फसलों पे भी देना चाहिए। फसलों के लिए ही भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट क्या होता है? जैसे कैल्शियम और नाइट्रोजन के मिक्सचर को कैल्शियम नाइट्रेट कहते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट 18.5% होता है और नाइट्रोजन फार्म में जो होता है, नाइट्रेट फार्म में 15.5% होता है। किसान भाइयों, कैल्शियम का फसलों पे क्या महत्व होता है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कैल्शियम का प्रयोग करने से फसलों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं और उनमें जो कल्ले निकलते हैं वो बहुत ही अच्छे निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा कल्लेदार हो जाते हैं और उनमें जो फसलों में दाने बनते हैं, दाने भी इसके वजह से बहुत ही अच्छे होते हैं। और किसान भाइयों, कैल्शियम का जो फसलों पे महत्व है, कभी जब आप सब्जी वर्गीय फसल में इसका प्रयोग करते हैं या कैल्शियम की कमी से क्या होता है फसलों में। कैल्शियम की कमी जब होती है फसल में तो उनके दाने फटने लगते हैं। जैसे टमाटर जो होते हैं कैल्शियम की कमी से फटने लगते हैं और जो गोभी है, गोभी भी उसके भी फल फटने लगते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का जो फसलों पे महत्व है, आइए जानें। जब किसान भाइयों आप किसी भी सब्जी वर्गीय फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले तो वो आपके फसल जो हैं उनकी जड़ें मजबूत करता है और पौधे हरे भरे रहते हैं और उनमें क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है। कैल्शियम नाइट्रेट के प्रयोग से फसलों में जो दाने बनते हैं वो अच्छे और सुडौल दिखते हैं, एक साइज के रहते हैं। जैसे आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टमाटर में जो फल लगेंगे वो बहुत ही अच्छे रहेंगे और उनके साइज एक जैसे रहेंगे और अधिक से अधिक फूल फल लेंगे। अगर वहीं आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो मिर्च की खेती में भी उनके जो फल हैं अधिक से अधिक होंगे और फल एक साइज के रहेंगे जो कि मार्केट में बिकने में आसान रहते हैं, अच्छे रेट में बिक जाते हैं। और किसान भाइयों, आप बैगन की खेती कर रहे हैं या लौकी की खेती कर रहे हैं या भिंडी की खेती कर रहे हैं या फिर खीरा की खेती कर रहे हैं
इन सब में कैल्शियम नाइट्रेट का बहुत ही महत्व रहता है। और किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट के वजह से पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं और उनमें कैल्शियम के वजह से रोग भी कम लगते हैं और उनमें जो रोगों का अटैक होता है कम होता है। वो रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति भी देता है। और किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट से कंद भी अच्छे बैठते हैं। अगर आप कंद वाली फसल में जैसे लहसुन और प्याज या फिर चुकंदर, गाजर या आलू में इसका प्रयोग कैल्शियम नाइट्रेट का करते हैं तो वो उनकी गांठें जो होती हैं, कंद जो होते हैं, उन्हें ये बैठाने में मदद करता है। कैल्शियम नाइट्रेट के कारण कंद जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, एक साइज के रहते हैं। इसलिए किसान भाइयों, कंद वाले फसल में भी कैल्शियम नाइट्रेट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट की कमी से क्या क्या होता है। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट अपने फसलों में नहीं दे रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अगर आप फसलों में नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कमी से क्या होता है, उसका ठीक उल्टा हो जाता है। किसान भाइयों, कैल्शियम की कमी से जो आपके फसल हैं उनमें जो फल लगेंगे वो फटने लगते हैं। जैसे टमाटर के फल फटने लगते हैं, बैंगन के फल भी फटने लगते हैं और गोभी के फल भी फटने लगते हैं कैल्शियम के कारण। और किसान भाइयों, क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, आप अपने फसलों पे कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट फसलों के लिए एक योगदान सिद्ध होता है। और किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का किन किन फसलों में प्रयोग किया जाता है, जैसे आप सब्जी वर्गीय फसल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और अनाज वर्गीय फसल में भी इसका प्रयोग किया जाता है और दलहनी तिलहनी फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है और फल वर्गीय फसल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कब करना चाहिए फसलों में? किसान भाइयों, जब आपका फसल लगभग 25 से 30 दिन का हो जाए तब आप कैल्शियम नाइट्रेट का फसलों में प्रयोग कीजिए। उस समय प्रयोग करने से आपके फसल जो हैं वो अधिक विकसित हो जाएंगे, उनमें कल्ले भी अच्छे निकलेंगे और उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी, उनका ज़मीन में पकड़ अच्छे से हो जाएगा। और किसान भाइयों, कैल्शियम का प्रयोग आप फसल में अपने फूल के समय भी कर सकते हैं, जिसके कारण फूल अच्छे और बहुत सारे लगेंगे। जब फूल अधिक लगेंगे तो उनमें फल की भी संख्या बढ़ेगी। फल के समय भी इसका प्रयोग करने से जब आप में के फसल में फल जब या फिर दाने बनने लगते हैं तो उन समय कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने से दाने मोटे मोटे और वज़नदार भी हो जाते हैं। और किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आप जड़ में भी कर सकते हैं और स्प्रे द्वारा भी कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा जड़ में ही कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जड़ में प्रयोग करने से जड़ की जो पौधों में जो जड़ होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं, जिसके कारण आप जो भी खाद पानी देंगे वो आपके पौधों को ये खींच कर देना प्रारंभ कर देते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किन खाद के साथ करना चाहिए और किन खाद के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग यदि आप यूरिया के साथ मिलाकर कर रहे हैं तो इसे नाइट्रेट फॉर्म में आने के लिए लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे।
जैसे जब आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग यूरिया मिलाकर कर रहे हैं तो ये इसका 3 स्टेज होता है बनने में। पहला एमाइट्रस में होता है, फिर दूसरा अमोनिया में होता है और तीसरा नाइट्रेट। मतलब पहले एमाइड फॉर्म में बनेगा, फिर अमोनिया फॉर्म में बनेगा, तब जाके नाइट्रेट फॉर्म में बनता है। इसलिए किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आप अकेले ही करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि यूरिया के साथ मिलाने में, नाइट्रेट फॉर्म में आने में उसे लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे। अगर आप डायरेक्ट कैल्शियम नाइट्रेट का फसलों में प्रयोग कर रहे हैं तो आपके फसल को वो नाइट्रेट फॉर्म में मिलेगा, जिसके कारण आपकी फसल जल्दी से विकसित होंगी, वो अच्छे से काम करना, तुरंत काम करना शुरू कर देता है। और किसान भाइयों, इसका प्रयोग आप NPK के साथ भी मिलाकर नहीं किया जाता है। और किसान भाइयों, SSP सिंगल सुपर के साथ भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अमोनियम सल्फेट के साथ भी मिलाकर नहीं किया जाता है। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किसी भी सल्फेट और फास्फेट खाद के साथ मिलाकर प्रयोग न करें। जैसे पोटेशियम सल्फेट 0050 नहीं करना है कैल्शियम के साथ प्रयोग, और डाई अमोनियम सल्फेट के साथ भी नहीं करना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी नहीं करना है, फास्फोरिक एसिड के साथ भी नहीं करना है, और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी नहीं करना है, कॉपर सल्फेट के साथ भी कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं करना है, और फेरस सल्फेट के साथ भी कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं करना है, और सल्फर के साथ भी इसका प्रयोग न करें। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किन किन खाद के साथ मिलाकर करना चाहिए? जैसे इसका प्रयोग सबसे अच्छा बोरान के साथ होता है। यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग बोरान के साथ करते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल कर देगा। और किसान भाइयों, इसका प्रयोग आप ह्यूमिक के साथ भी कर सकते हैं।